एक छोटा सा गांव छुटमलपुर। किसी ने नहीं सोचा था कि यहीं से एक ऐसी आवाज निकलेगी जो सिर्फ सिस्टम से सवाल नहीं करेगी बल्कि उसे सीधा चैलेंज करेगी। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? सृष्टि के लोगों पे कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए? आप कुछ नहीं, आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आवाज इंसाफ की थी या एक नई राजनीतिक स्ट्रैटेजी? सपोर्टर्स कहते हैं ये हमारी लड़ाई है, क्रिटिक्स कहते हैं ये सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। पर असली कहानी शुरू होती है 2017 में, जब एक छोटा सा जुलूस एक बड़े टकराव में बदल गया और फिर एक नाम नेशनल हेडलाइंस में छा गया, चंद्रशेखर आजाद। वो नौजवानों को उनका हक देना चाहते नहीं देना चाहते हैं, वरना फिर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मई 2017, शब्बीरपुर। एक तरफ महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा, दूसरी तरफ अंबेडकर की प्रतिमा का मुद्दा। दो प्रतीक, दो पहचान और बीच में एक पुराना टेंशन। फिर क्या हुआ? पत्थर चले, घर जले और पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल गया। पुलिस का आरोप था आजाद ने भीड़ को भड़काया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर लगा एक ऐसा कानून जो आमतौर पर देश की सुरक्षा के लिए लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या एक एक्टिविस्ट नेशनल थ्रेट बन सकता है या सिस्टम ने एक आवाज को चुप करने की कोशिश की? सिंपल भाषा में समझो, एनएसए का मतलब है कि सरकार किसी व्यक्ति को बिना तुरंत कोर्ट ट्रायल के कुछ समय तक जेल में रख सकती है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। क्या एक एक्टिविस्ट इतना बड़ा खतरा हो सकता है कि उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाए? या फिर ये एक ऐसी आवाज थी जो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही थी? उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक प्रोटेस्ट हुए। एक लोकल नाम अब नेशनल डिबेट बन चुका था। पर असली ट्विस्ट 2018 में आया, जब चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर आए। लोग सोच रहे थे क्या अब वो शांत हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उनके स्पीचेस और ज्यादा असर्टिव हो गए। हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक मैसेज था। मैसेज क्या? मैं सिस्टम तोड़ने नहीं आया, मैं उसे उसके अपने कानून से जवाब देने आया हूं। 2019 उन्होंने वाराणसी से इलेक्शन लड़ा, सीधा चैलेंज नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बहुत लोगों ने कहा यह पॉलिटिकल सुसाइड है। रिजल्ट, वो हार गए। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। क्या वो सिर्फ हार गए या उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एंट्री रजिस्टर कर दी? 2020 में एक और बड़ा स्टेप, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, आजाद समाज पार्टी कांशीराम। नाम में ही सिग्नल था, आइडियोलॉजी क्लियर थी। अब सवाल और गहरा हो गया, सिस्टम के बाहर रहकर लड़ना पावरफुल है या सिस्टम के अंदर घुसकर उसे बदलना ज्यादा इफेक्टिव? स्ट्रैटेजी या कॉम्प्रोमाइज? 28 जून 2023 देवबंद में उन पर जानलेवा हमला हुआ, गोली लगी। एक पल के लिए कहानी रुक सी गई। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी थी या कुछ और गहरा? वो बच गए और वापस आए, पर अब नैरेटिव और इंटेंस हो चुका था। 2024 इंडियन जनरल इलेक्शन। इस बार नगीना सीट से इलेक्शन लड़ा। रिजल्ट, वो जीत गए। सड़क से संसद तक का सफर पूरा हुआ। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन यही सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट शुरू होता है।